हाँ बच्चों नमस्कार। कैसे हैं आप सबके सब? आई होप यू ऑल आर वेरी गुड। मैं मनीष भार्गव स्वागत करता हूँ आपका फिजिक्स बाई मनीष सर में। प्यारे बच्चों, अपने 2 लेक्चर हो चुके हैं और आज का जो अपना है थर्ड लेक्चर यूनिट एंड डायमेंशन पे। आज कुछ ऐसे बातें कर लेते हैं अपन जिनमें डायरेक्ट अपने पास में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिनमें आपको ज़्यादा माथापच्ची करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ ऐसे क्वेश्चन की आज अपन बात करेंगे, ठीक है? जो फर्स्ट टाइम आए हैं चैनल पे उनके लिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ। हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, नीट से रिलेटेड सारे पीवाईक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं, ठीक है? नीट से रिलेटेड पीवाईक्यूज डिस्कस किए जा रहे हैं पूरे 37 ईयर्स के। और हमने जो शुरुआत की है वो शुरुआत कहां से की है प्यारे बच्चों? वो शुरुआत की है यूनिट एंड डायमेंशन से। ये 2 लेक्चर अपने हो चुके हैं, दोनों लेक्चर का आपको यहां पे लिंक मिल जाएगा, ठीक है प्यारे बच्चों? तो शुरुआत करते हैं अपना ज्यादा टाइम ना लेते हुए। और जो पहला पहला क्वेश्चन है जो 2024 में आया हुआ है प्यारे बच्चों, वो 2024 वाला जो क्वेश्चन है अपना, वो क्या है? द क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। मतलब ऐसी कौन सी है जिसका डायमेंशन सॉलिड एंगल के बराबर है? अब देखो यहां से एक बात समझना, मैं जो चीज आपको बताना चाहता हूं, फिजिकल क्वांटिटी अगर कोई है, अगर कोई भौतिक राशि है, कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, उसकी यूनिट हो सकती है, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि जिसकी यूनिट हो उसका डायमेंशन भी हो। और उनमें जिसका नाम आता है ना, वो आता है प्लेन एंगल का, और जिसमें नाम आता है ना वो आता है सॉलिड एंगल का। प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल दोनों की यूनिट होती है रेडियन स्टेरेडियन, बट इन दोनों का डायमेंशन नहीं होता है। दोनों की यूनिट होती है बट डायमेंशंस नहीं होता है। मतलब अब आपको इस ऑप्शन में क्या फाइंड आउट करना है? ऐसा फाइंड आउट करना है जिसका यूनिट तो है बट उसका डायमेंशन नहीं है। पहली पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको और चीजें बता देता हूं, जैसे साइन एक्स है, जिसने जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे जितने भी त्रिकोणमिति फलन है, जितने भी त्रिकोणमिति फलन है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, उनका किसी का भी डायमेंशन नहीं होता है। दूसरी बात, जितने भी लोग वाले फंक्शन है उसका भी डायमेंशन नहीं होता है। अगर कोई कांस्टेंट है, रियल कांस्टेंट, जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इनका कोई भी डायमेंशन, यूनिट डायमेंशन तो होता ही नहीं है जैसे, ठीक है? और अगर मैं चौथी बात करूं, कोई ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, कोई भी ऐसी कांस्टेंट वैल्यू, जैसे मान लेते हैं अपन कोई अनुपात आ गया, रेशियो आ गया कोई भी, तो अनुपात अपन निकाल रहे हैं दो सेम वैल्यू का, जैसे लेंथ और लेंथ, लेंथ और लेंथ, भाई इसकी लेंथ इतनी है, इसकी लेंथ इतनी है, उन दोनों का रेशियो कितना आएगा? तो वो अनुपात ऊपर भी लेंथ है नीचे भी लेंथ है, तो ये आपका इसका कोई भी डायमेंशन नहीं होगा। ये कुछ चीजें हैं जो आप लोग याद रखना है आपको, है ना? तो देखो यहां से क्या कह रहा है, क्वांटिटी विच हैव द सेम डायमेंशन एज दोज ऑफ सॉलिड एंगल। देखो बात समझना आप यहां पे, तो यहां पे एक तो एंगुलर स्पीड की बात कर रखा है। देखो यहां देखना आपको कौन कौन सी चीजें दे रखी है, एक तो आपको दे रखा है आर्क है। आर्क का क्या होता है? आर्क तो देखो चाप होता है ना, तो आर्क की तो कोई ना कोई लेंथ आती है, इसका मतलब आपका, देखो मैं बताऊं मोटी मोटी बात, ये वाला ऑप्शन तो वैसे ही गलत हो गया, क्योंकि आर्क का तो क्या होता है, आर्क तो चाप होता है, तो कोई ना कोई तो इसकी लेंथ आती है, आर्क बराबर एंगल इंटू रेडियस, तो इसका मतलब ये तो आएगा एंगुलर स्पीड एंड स्ट्रेस। अब देखो स्ट्रेस में क्या होता है, एंगुलर स्पीड, एंड अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं तो स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। अरे भाई जो स्ट्रेस आता है वो क्या आता है? फोर्स पर यूनिट एरिया आता है, इसका मतलब इसका भी आएगा, तो ये भी आंसर आपका गलत हो गया। अच्छा अब अगर मैं बात करूं यहां पर स्ट्रेस आएगा, इसका मतलब स्ट्रेस वाला, तो ये तो वैसे ही गलत है, इसका मतलब आंसर आपका क्या आ जाएगा? सी आएगा, स्ट्रेन एंड एंगल। अच्छा स्ट्रेन क्या चीज होती है? स्ट्रेन का मतलब क्या होता है? देखो विकृति, इसको कहते हैं विकृति। विकृति में मतलब क्या होता है? लेंथ में कितना आ गया जी? डेल्टा एल बटे में एल। वॉल्यूम में कितना आ गया जी? डेल्टा वी बटे में वी। है या नहीं है? इसका मतलब ये दोनों का सेम सेम है या नहीं है? तो सेम सेम है, तो इसका कोई भी क्या नहीं आएगा आपका
डायमेंशन नहीं आएगा, कोई भी यूनिट उसकी नहीं आएगी। तो इसका मतलब इसका आंसर आ जाएगा स्ट्रेन एंड एंगल आ जाएगा प्यारे बच्चों। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। देखो अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है। हाँ भाई, प्लेन एंगल एंड सॉलिड एंगल है, तो क्या कहा, देखो वो का वही कि प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में, देखो मैंने अभी भी क्या बताया था, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल में दोनों में यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता है। दोनों में यूनिट होती है बट डायमेंशन नहीं होता है। तो देखो जरा यहां पे क्या आ जाएगा, यूनिट। देखो पहला पहला क्या कर रहा है, यूनिट बट नो डायमेंशन, डायमेंशन बट नॉट यूनिट, नो यूनिट एंड नो डायमेंशन, बोथ यूनिट एंड डायमेंशन। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। यूनिट तो है बट इसकी डायमेंशन प्यारे बच्चों नहीं है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फटाफट देखो सारे के सारे कर लेते हैं। क्या कह रहा है प्यारे बच्चों आपसे, ई और जी है, एनर्जी को और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को बता रहा है। तो बताओ इनका जो ई अपॉन जी का जो डायमेंशन है वो क्या आएगा। देखो सबसे पहले पहले आप निकालो ई का, ई का कितना आएगा जी, सबसे पहले पहले तो ई की डायमेंशन बताओ आप। तो ई की कितनी आ जाएगी, m1l2t-2 आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा जी का बताओ, जी का कितना आ जाएगा। देखो जिनको नहीं पता कोई बात नहीं, नहीं पता तो मत याद रखो, आपको क्या करो फॉर्मूला रखो। लेकिन कभी कभी क्या होता है बच्चों, जल्दी अपन को करना होता है ना, तो चीजें याद रखना जरूरी है। तो जी बराबर क्या होता है, एफ इंटू में आर स्क्वायर बटे में के जी स्क्वायर, है या नहीं है। तो देखो कितना आ जाएगा, एफ का कितना m1l1t-2, आर स्क्वायर का कितना l2, नीचे इसका कितना m2, तो m-1l3t-2 ये आ गया बच्चों। तो अब E अपॉन जी निकालो। तो प्यारे बच्चों E अपॉन जी कितना आ गया, तो E अपॉन जी आ गया m1l2t-2, नीचे आ गया m-1l3t-2, ये कैंसिल आउट, ऊपर गया तो ये आया m2, ये ऊपर जाएगा तो आ जाएगा l-1, m2l-1, m2l-1 है जी यहां पे आपका m2l-1t0, दिस इज द करेक्ट आंसर। हाँ जी क्लियर है। तो देखो प्यारे बच्चों ई और जी का आपको इनका याद रखोगे, 2021 में आया क्वेश्चन है ये। अब देखो यहां से ये क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इस वाले क्वेश्चन की बात करो जरा आप। टाइम डिपेंडेंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, एक फिजिकल क्वांटिटी है कोई भी, पी है, और पी प्यारे बच्चों कितना दे रखा है, पी बराबर है पी नोट एक्सपोनेंशियली माइनस का एटी स्क्वायर। अब आपको यह बताना है ए यहां पर कांस्टेंट है, टी इज द टाइम, कांस्टेंट ए क्या होएगा, जो ए है क्या वो डायमेंशनलेस है या उसकी डायमेंशन ये ऐसे कुछ है। देखो एक बात समझना आप, मैं जो आपको चीज बताना चाह रहा हूं, एक्सपोनेंशियली जो होता है ना, एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है, उसका कोई भी डायमेंशन नहीं होता है। इसका मतलब अगर इसका कोई भी डायमेंशन नहीं है, इसका मतलब कोई भी डायमेंशन मतलब वैल्यू उसकी वन है, याद रखना है। किसी का कोई भी डायमेंशन नहीं है मतलब उसकी वैल्यू कितनी है, वन है, क्योंकि m0 l0 t0 तीनों वैल्यू 0 0 0 पावर 0 कितना वन, तो इसका मतलब वैल्यू वन है। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने क्या कहा, इसका कोई भी क्या नहीं है प्यारे बच्चों, डायमेंशन नहीं है। इसका मतलब इसका कोई भी डायमेंशन नहीं, इसको वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन, ये वाली अंदर वाली वैल्यू कितनी आनी चाहिए, वन आनी चाहिए। तो वन कब आएगी, जब यहां पर ए की वैल्यू कितनी हो जी, टी की पावर -2। अगर ए टी की पावर -2 होगा और वो पहले से टू टी स्क्वायर है, इसका मतलब वैल्यू बनाएगी कि नहीं आएगी। या फिर आप ऐसे याद रखो कि भाई ए टी स्क्वायर का कितना आ गया जी डायमेंशन, जीरो आ गया, मतलब m0 l0 t0 ये सब जीरो जीरो आ गया। तो बताओ ए का कितना आ जाएगा, ए का आ जाएगा m0 l0 t-2 आएगा कि नहीं आएगा। देखो यहाँ पे कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या, उधर जाएगा ना। तो देखो कितना कौन सा आ गया जी, हैज ए डायमेंशन ऑफ टी की पावर, अरे भाई डायमेंशन कितना आ जाएगा जी इसका, टी की पावर माइनस का टू इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं अपन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायमेंशनल कांस्टेंट,
क्या कह रहा है प्यारे बच्चों इसमें, ये कि इनमें से कौन है जो डायमेंशनल कांस्टेंट, मतलब ऐसा कांस्टेंट जिसकी डायमेंशन है, जिसकी वीमा है, ऐसी एक नियत जिसकी वीमा है। देखो अभी अभी अपन निकाल के लाए, देखो रिलेटिव डेंसिटी, रिलेटिव डेंसिटी मतलब एक की डेंसिटी फिर दूसरे की डेंसिटी, तो दोनों को रेशियो करोगे तो उसका डायमेंशन तो नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट अभी अभी निकाला अपन ने, अरे जी का निकाला नहीं, m-1l3t-2, अभी अभी निकाला है कि नहीं निकाला प्यारे बच्चों अपन ने। इसका मतलब इसका तो डायमेंशन है और ये वैल्यू भी कांस्टेंट है। अच्छा जी की वैल्यू कितनी आती है, 6.67 इंटू 10⁻⁻11। इसका मतलब कैपिटल जी की वैल्यू तो है, कैपिटल जी की वैल्यू है या नहीं है, तो कैपिटल जी की प्यारे बच्चों वैल्यू है, बट और वैल्यू तो है ही, इसका डायमेंशन भी है m-1l3t-2। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलो भाई अगले क्वेश्चन के पढ़ो जरा इस क्वेश्चन को, क्या लिखा हुआ है ये। ये क्या कह रहा है आपसे, प्लांक कांस्टेंट, ये देखो प्यारे बच्चों, प्लांक कांस्टेंट दे दिया h, स्पीड ऑफ लाइट दे दी c, न्यूटन का ग्रेविटेशनल कांस्टेंट दे दिया कैपिटल जी, आर थ्री फंडामेंटल कांस्टेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ दीज हैज द डायमेंशन ऑफ लेंथ, इनमें से कौन है जिसका डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर है। देखो भाई सबसे पहले पहले तो देखो इधर आओ आप, प्लांक कांस्टेंट, अपन सबसे पहले पहले प्लांक कांस्टेंट का आपको बताते हैं। देखो प्लांक कांस्टेंट का क्या आता है बच्चों, फॉर्मूला जो आता है ना, ये E बराबर आता है एच न्यू, E बराबर क्या आता है एच न्यू। इसका मतलब प्यारे बच्चों H बराबर कितना आ गया, E बटे में न्यू, H बराबर E बटे में न्यू आ गया, तो E का तो कितना होता है m1l2t-2, होता है कि नहीं होता। अच्छा नीचे आओ अब जरा, इसका बताओ कितना आएगा न्यू का, न्यू का कितना आता है t-1, न्यू बराबर 1/t होता है ना, तो t-1, इसका मतलब कितना आ गया m1l2, और t का कितना आ जाएगा, ये t ऊपर जाएगा तो m1l2t-1, ये आएगा कि नहीं आएगा। पहली पहली बात तो ये सुनो, स्पीड का तो आपको पता ही है, लाइट की स्पीड का तो आपको पता ही है। अब सुनो जरा ध्यान से, एक और क्या है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब कैपिटल जी देखो, सी का कितना आएगा, सी का आएगा प्यारे बच्चों l1t-1। अब सुनो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट वापस वही, मैं एक बार वापस बता देता हूं आपको, इधर वापस देख लो आप लोग कैसे निकालते हैं, रट के रख लो इसको जी को। जी बराबर निकालने के लिए प्यारे बच्चों एफ आर स्क्वायर बटे में के जी का स्क्वायर, एफ का कितना m1l1t-2, और इसका कितना जी l2, नीचे कितना m2, तो प्यारे बच्चों कितना आ जाएगा, आप देखो यहां से जी का कितना आ गया, जी का आ गया m-1, l3 और t-2, ठीक है। अब प्यारे बच्चों आपको यह बताना है कि इनमें से कौन है जिसकी जो डायमेंशन है वो लेंथ के बराबर है। मतलब ये तीन आपको दे रखे हैं, मैं ऐसा क्या करूं जिससे कि यहां पे लेंथ आ जाए केवल। अब देखो पहली पहली बात, लेंथ लाने के लिए आपको m को जीरो करना पड़ेगा, आपको t को जीरो करना पड़ेगा। तो देखो आप एक बात समझने की कोशिश करो यहां पर, सबसे पहले अभी देखो ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं ना वो आंसर से हमेशा इससे होते हैं। देखो एच जी है, पहला पहला क्या दे रखा है आपको, एच जी अपॉन सी की पावर 3/2। देखो आपको दिया हुआ है, सबसे पहले पहले यहां से देखो, पहले एक करोगे ना तो उससे आपको आइडिया लग जाए, एच जी बटे में सी की पावर 3/2। देखो एक तो चीज यह समझना कि ये एच की ये दे रखी है और जी है, इसका मतलब एच और जी तो मल्टीप्लाई होंगे, ये तो कंफर्म है, क्योंकि एच और जी को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तभी तो एम जीरो आएगा, इसमें तो कहीं है ही नहीं, तो इसका मतलब एच और जी को आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो एच और जी, ये गलत और ये गलत, तो ये दोनों तो बच्चों रॉन्ग है, इसका मतलब इन दोनों को तो आपको चेक करने की जरूरत है, क्योंकि एच और जी को मल्टीप्लाई तो करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, एक बार अपन अंडर रूट में एच जी बटे में सी की पावर 3/2 को चेक कर लो एक बार, बताओ जरा ये कितना आएगा। एच और जी, एच और जी को प्यारे बच्चों जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये तो आ गया, एम का तो आ गया 0 और एल का आ गया 5, एच और जी को मल्टीप्लाई करोगे तो एल का आ जाएगा 5 और टी का आ जाएगा -3, टी का कितना आ जाएगा
माइनस का 3 आएगा कि नहीं आएगा, और इसका अंडर रूट लगा दो, अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 है या नहीं है प्यारे बच्चों। अब चलते हैं अपन नीचे की तरफ, सी है, सी की पावर कितनी करनी पड़ेगी आपको, 3/2, तो सी का कितना आ जाएगा, L1 T-1, और ये आ गया प्यारे बच्चों 3/2। 3/2 को इसको एक साथ लिखने के लिए ऐसे लिख लो, L की पावर 5 T की पावर -3, और यहां पे लिख दो L³ और T की पावर -3, और ये पूरा एक साथ आ जाएगा पावर 1/2। तो कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ गया L2, और ये तो खत्म, T की पावर -3, T की पावर -3, और L2 की पावर कितनी 1/2, तो प्यारे बच्चों आ गया L। इसका मतलब आंसर नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखो इससे अपन कितना टाइम बचा लिया, वरना आपको चारों को चेक करना पड़ता, ऐसे सारे तामझाम करने पड़ते हैं ना। तो कुछ चीजें हैं जिनको आप शॉर्टकट अपना के आप अपना काम चला सकते हो। देखो ये दो क्वेश्चन है एक साथ, वो देख लो प्यारे बच्चों, क्या दे रखा है यहाँ पे। हाँ जी, पहला क्वेश्चन, द डैम्पिंग फोर्स ऑन ऑसिलेटर इज डायरेक्टली, एक कोई फोर्स है प्यारे बच्चों, एक कोई फोर्स है, डैम्पिंग फैम्पिंग क्या लिखा हुआ, फोर्स देख लो तुम तो, डैम्पिंग फोर्स है वो है ना ऑसिलेटर का, कोई दोलक का, वो प्रोपोर्शनल है डायरेक्टली, किसके समानुपाती है जी, वेलोसिटी के। ठीक है, अब द यूनिट ऑफ द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनल आर, जो इसकी यूनिट आएगी ना वो क्या आएगी, तो देखो मान लेते कोई भी कांस्टेंट है और वो कांस्टेंट की वैल्यू लैम्डा ले लेते हैं, तो एफ बराबर आ गया लैम्डा वी, तो इसका मतलब लैम्डा बराबर कितना आ जाएगा, एफ बटे में वी। तो ये बताओ जी एफ का कितना आ जाएगा, एफ का क्या आता है बच्चों, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नीचे कितना होता है, ये वेलोसिटी, ये आता है मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड आता है कि नहीं आता, ढंग से आप इसको लिखोगे तो ये तो आ गया किलोमीटर, किलोग्राम इंटू मीटर, नीचे है एस का स्क्वायर, ये यहाँ पे मीटर है, ऊपर चला गया एस, इस एक एस से एस कैंसिल आउट, मीटर से मीटर कैंसिल आउट, तो प्यारे बच्चों आ गया किलोग्राम पर सेकंड। देखो यहाँ किलोग्राम पर सेकंड कहीं पे है क्या, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो जरा, अगला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है कि यूनिट ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, देखना प्यारे बच्चों इसका क्या आएगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा के की वैल्यू जो होती है ना वो होती है 1/4π/ε0। जब आप फोर्स फॉर्मूला पढ़ते हैं एफ बराबर क्या बच्चों, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, होता है कि नहीं होता, गुलाम का बल, गुलाम फोर्स, तो वहां पर के की वैल्यू होती है 1/4πε0, और ε0 को क्या कहते हैं, परमिटिविटी। तो बच्चों ε0 कितना आएगा, 1/4π के। अच्छा के की अगर मैं यहां से निकालना चाहूं, के बराबर है एफ इंटू आर स्क्वायर बटे में Q1 Q2, तो के का अगर मैं यहां से निकालूंगा प्यारे बच्चों, तो ये तो आ गया न्यूटन, इंटू में मीटर स्क्वायर बटे में गुलाम स्क्वायर, और एफ साइलन नोट का निकालेंगे तो के का उल्टा है या नहीं है, इसका मतलब एफ साइलन नोट का कितना आ जाएगा, गुलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू में मीटर स्क्वायर। देखो यहाँ ऐसा कोई ऑप्शन है क्या, गुलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और ये अगला क्वेश्चन अपना, ये जो क्वेश्चन थे ना, इतने कुछ क्वेश्चन थे बच्चों जो मेरे को करवाने थे, ये इनसे बस ये यही है, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन थे प्यारे बच्चों यहाँ पे, जो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये यूनिट एंड डायमेंशन के क्वेश्चन थे कुछ प्यारे बच्चों, जो मैं चाहता था कि आप लोग इन क्वेश्चन को करें, और ये PYQs है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो जो मैंने यहाँ पे आपको यूट्यूब की क्लास में करवा दूंगा वो सारी PYQ वो की वही है। क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, और बच्चों तक भी शेयर करें। ठीक है, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम, थैंक यू सो मच।